श्री परमात्मने नमः। उपयुक्त सकाम उपासकों से भिन्न जो कल्याणकामी साधक हैं, वे इन सांसारिक भोगों की अनित्यता और दुख रूपता को समझकर इनसे सर्वथा विरक्त हो जाते हैं। वे श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संयम के साथ त्याग में जीवन बिताते हैं और अध्यात्म विद्या के द्वारा अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले किसी भी अनुकूल साधन द्वारा सबके आत्मस्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर की निष्काम उपासना करते हैं। यह मानो उस संवत्सर रूप प्रजापति के उत्तर अंग की उपासना है। इसको ईशावास्य उपनिषदों में संभूत की उपासना कहा गया है। इसके उपासक उत्तरायण मार्ग से सूर्य लोक में जाकर सूर्य के आत्मा रूप पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। यह सूर्य ही समस्त जगत के प्राणों का केंद्र है। यही अमृत, अविनाशी और निर्भय पद है। यही परम गति है। इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर लौट कर नहीं आते। यह निरोध अर्थात पुनः जन्म को रोकने वाला आत्यांतिक प्रलय है। इस मंत्र में सूर्य को परमेश्वर का स्वरूप मानकर ये सब बातें कही गई हैं। इसी बात को अगले मंत्रों में स्पष्ट किया गया है। पर ब्रह्म परमेश्वर के प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर स्वरूप इस सूर्य के विषय में कितने ही तत्ववेता तो यूँ कहते हैं कि इसके 5 पैर हैं, अर्थात 6 ऋतुओं में से हेमंत और शिशिर, इन 2 ऋतुओं की एकता करके 5 ऋतुओं को वे इस सूर्य के 5 चरण बतलाते हैं। तभी यह भी कहते हैं कि 12 महीने ही इसकी 12 आकृतियाँ अर्थात 12 शरीर हैं। इसका स्थान स्वर्गलोक से भी ऊंचा है। स्वर्गलोक भी इसी के आलोक से प्रकाशित है। इस लोक में जो जल बरसता है, उस जल की उत्पत्ति इसी से होती है। अतः सबको जल रूप जीवन प्रदान करने वाला होने से यह सबका पिता है। दूसरे ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि लाल, पीले आदि 7 रंगों की किरणों से युक्त तथा वसंत आदि 6 ऋतुओं के हेतुभूत इस विशुद्ध प्रकाशमय सूर्यमंडल में, जिसे 7 चक्र एवं 6 अरों वाला रथ कहा गया है, बैठा हुआ इसका आत्मा रूप सबको भली भांति जानने वाला सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य है। यह स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाला सूर्यमंडल उसका शरीर है, इसलिए यह उसी की महिमा है। इस मंत्र में महीने को प्रजापति का रूप देकर परमेश्वर की कर्मों द्वारा उपासना करने का रहस्य बताया गया है। भाव यह है कि प्रत्येक महीना ही मानव प्रजापति है। उसमें कृष्ण पक्ष के 15 दिन तो उस परमात्मा का दाहिना अंग है। इसे रई स्थूलभूत समुदाय का कारण समझना चाहिए। यह उस परमेश्वर का शक्ति स्वरूप भोगमय रूप है और शुक्ल पक्ष के 15 दिन ही मानो उत्तर अंग है। यही प्राण अर्थात सबको जीवन प्रदान करने वाले परमात्मा का सर्व अंतर्यामी रूप है। इसीलिए जो कल्याणकामी ऋषि है, अर्थात जो रई स्थानीय भोग पदार्थों से विरक्त होकर प्राण स्थानीय सर्वात्म रूप पर ब्रह्म को चाहने वाले हैं, वे अपने समस्त शुभ कर्मों को शुक्ल पक्ष में करते हैं, अर्थात शुक्ल पक्ष स्थानीय प्राणाधार पर ब्रह्म परमेश्वर के अर्पण करते हैं। स्वयं उसका कोई फल नहीं चाहते। यही गीतोक्त कर्मयोग है। इनसे भिन्न जो भोगासक्त मनुष्य हैं, वे कृष्ण पक्ष में अर्थात कृष्ण पक्ष स्थानीय स्थूल पदार्थों की प्राप्ति के उद्देश्य से सब प्रकार के कर्म किया करते हैं। इनका वर्णन गीता में स्वर्गपरा के नाम से हुआ है। इस मंत्र में दिन और रात्रि रूप 24 घंटे के काल रूप में परमेश्वर के स्वरूप की कल्पना करके जीवन उपयोगी कर्मों का रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगतपति परमेश्वर का पूर्ण रूप हैं। उसका यह दिन तो मानो प्राण अर्थात सबको जीवन देने वाला प्रकाशमय विशुद्ध स्वरूप है और रात्रि ही भोग रूप रही है। अतः जो मनुष्य दिन में स्त्री प्रसंग करते हैं, अर्थात परमात्मा के विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा से
सबको जीवन देने वाला प्रकाश में विशुद्ध स्वरूप है और रात्रि ही भोग रूप रही है। अतः जो मनुष्य दिन में स्त्री प्रसंग करते हैं अर्थात परमात्मा के विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा से प्रकाश में मार्ग में चलना प्रारंभ करके भी स्त्री प्रसंग आदि विलास में आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ खो देते हैं। उनसे भिन्न जो सांसारिक उन्नति चाहने वाले हैं, वे यदि शास्त्र के नियम अनुसार ऋतु काल में रात्रि के समय नियम अनुकूल स्त्री प्रसंग करते हैं, तो वे शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के कारण ब्रह्मचारी के तुल्य ही हैं। लौकिक दृष्टि से यूँ कह सकते हैं कि इस मंत्र में गृहस्थों को दिन में स्त्री प्रसंग कदापि न करने का और विहित रात्रियों में शास्त्र अनुसार नियमित और संयमित रूप में केवल संतान की इच्छा से करने का उपदेश दिया गया है, तभी वह ब्रह्मचर्य की गणना में आ सकता है। रजो दर्शन के दिन से लेकर 16 दिनों तक स्वाभाविक ऋतुकाल कहलाता है। इनमें पहली 4 रात्रियां तथा 11वीं और 13वीं रात्रियां सर्वथा वर्जित हैं। शेष 10 रात्रियों में पर्व, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, व्यतिपात, संक्रांति, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि दिनों को छोड़कर पत्नी की रति कामना से जो पुरुष महीने में केवल 2 रात्रि स्त्री सहवास करता है, वह गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ ही ब्रह्मचारी माना जाता है। इस मंत्र में अन्न को प्रजापति का स्वरूप बताकर अन्न की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि यह सब प्राणियों का आहार रूप अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि इससे वीर उत्पन्न होता है और वीर से समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस कारण इस अन्न को भी प्रकारांतर से प्रजापति माना गया है। अब पहले बतलाए हुए 2 प्रकार के साधकों को मिलने वाले पृथक पृथक फल का वर्णन करते हैं। जो लोग संतान उत्पत्ति रूप प्रजापति के व्रत का अनुष्ठान करते हैं अर्थात स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते हुए नियम अनुसार स्त्री प्रसंग आदि भोगों का उपभोग करते हैं, वे तो पुत्र और कन्या रूप जोड़े को उत्पन्न करके प्रजा की वृद्धि करते हैं। और जो उनसे भिन्न है, जिनमें ब्रह्मचर्य और तब भरा हुआ है, जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्य स्वरूप परमेश्वर को अपने हृदय में नित्य स्थित देखते हैं, उन्हीं को वह ब्रह्मलोक परम पद परम गति मिलता है, दूसरों को नहीं। जिनमें कुटिलता का लेश भी नहीं है, जो स्वप्न में भी मिथ्या भाषण नहीं करते और असत्यमय आचरण से सदा दूर रहते हैं, जिनमें राग द्वेष आदि विकारों का सर्वथा अभाव है, जो सब प्रकार के छल कपट से शून्य हैं, उन्हीं को वह विशुद्ध विकार रहित ब्रह्मलोक मिलता है। जो इनसे विपरीत लक्षणों वाले हैं, उनको नहीं मिलता। प्रथम प्रश्न समाप्त। द्वितीय प्रश्न। इन भार्गव ऋषि ने महर्षि पिपलाद से 3 बातें पूछी हैं। प्रजा को यानी प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कुल कितने देवता हैं? उनमें से दूसरा प्रश्न है, उनमें से कौन कौन इसको प्रकाशित करने वाला है? तीसरा प्रश्न है, इन सब में अत्यंत श्रेष्ठ कौन है? इस प्रकार भार्गव के पूछने पर महर्षि पिपलाद उत्तर देते हैं। यहाँ 2 प्रश्नों का उत्तर एक ही साथ दे दिया गया है। वे कहते हैं कि सबका आधार तो वैसे आकाश रूप देवता ही है, परंतु उससे उत्पन्न होने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये चारों महाभूत भी शरीर को धारण किए रहते हैं। यह स्थूल शरीर इन्हीं से बना है, इसलिए ये धारक देवता हैं। वाणी आदि 5 कर्मेंद्रियां, नेत्र और कान आदि 5 ज्ञानेंद्रियां एवं मन आदि अंतःकरण, ये 14 देवता इस शरीर के प्रकाशक हैं। ये देवता देह को धारण और प्रकाशित करते हैं, इसलिए ये प्रकाशक देवता कहलाते हैं। ये इस देह को प्रकाशित करके आपस में झगड़ पड़े और अभिमान पूर्वक परस्पर कहने लगे कि हमने इस शरीर को आश्रय देकर धारण कर रखा है। इस प्रकार जब संपूर्ण महाभूत, इंद्रियां और अंतःकरण रूप देवता परस्पर विवाद करने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ प्राण ने उनसे कहा, तुम लोग अज्ञानवश आपस में विवाद मत करो। तुम में से किसी में भी इस शरीर को धारण करने या सुरक्षित रखने की शक्ति नहीं है।
इसे तो मैंने ही अपने को प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान रूप 5 भागों में विभक्त करके आश्रय देते हुए धारण कर रखा है और मुझसे ही यह सुरक्षित है। प्राण की यह बात सुनकर भी उन देवताओं ने उस पर विश्वास नहीं किया, वे अविश्वासी ही बने रहे। तब उनको अपना प्रभाव दिखलाकर सावधान करने के लिए वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमान में ठेस लगने से मानो रूठकर इस शरीर से बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर उठने लगा। फिर तो सब के सब देवता विवश होकर उसी के साथ बाहर निकलने लगे। कोई भी स्थिर नहीं रह सका। जब वह पुनः लौटकर अपने स्थान पर स्थित हो गया तब अन्य सब भी स्थित हो गए। जैसे मधुमक्खियों का राजा जब अपने स्थान से उड़ता है तब उसके साथ ही वहाँ बैठी हुई अन्य सब मधुमक्खियाँ भी उड़ जाती हैं और जब वह बैठ जाता है तो अन्य सब भी बैठ जाती हैं। ऐसी ही दशा इन सब वाग आदि देवताओं की भी हुई। यह देखकर वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि सब इंद्रियों को और मन आदि अंतःकरण की वृत्तियों को भी यह विश्वास हो गया कि हम सब में प्राण ही श्रेष्ठ है। अतः वे सब प्रसन्नता पूर्वक निम्न प्रकार से प्राण की स्तुति करने लगे। प्राणों को ही पर ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मानकर उपासना करने के लिए उसका सर्वात्म रूप से महत्व बतलाया जाता है। वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए बोले, यह प्राण ही अग्नि रूप धारण करके तपता है और यही सूर्य है, यही मेधा, इंद्र और वायु है, यही देव, पृथ्वी और रई भूत समुदाय है तथा सत और असत एवं उससे भी श्रेष्ठ जो अमृत स्वरूप परमात्मा है वह भी यह प्राण ही है। जिस प्रकार रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए अरे नाभि के ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेद की सब ऋचाएँ, यजुर्वेद के समस्त मंत्र, सबका सब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि शुभ कर्म और यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारी वर्ग, ये सब के सब प्राण के आधार पर ही टिके हुए हैं। सबका आश्रय प्राण ही है। इस प्रकार प्राण का महत्व बतलाकर अब उसकी स्तुति की जाती है। ओम शांति शांति शांति।